बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल है। सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने अपने मोहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में, लेकिन इस बार तस्वीर में सबसे अलग दिखाई दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके स्वास्थ्य का मुद्दा विपक्ष ने बनाया था। आज वो पूरी ताकत और तजुर्बे के साथ चुनावी मोर्चे में जुट चुके हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता और उनकी जनसभाओं का लहजा और विरोधियों पर सटीक प्रहार ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल मचा दी है। उनके नेतृत्व में एनडीए खेमे ने अपने अभियान को जिस तेजी से आगे बढ़ाया, उसने विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले आप इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार रैलियां कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जो स्वास्थ्य का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया था वो फर्जी था। 75 साल की उम्र हो गई है नीतीश कुमार की, और इस उम्र में भी वो औसतन 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। 9 जनसभाएं अब तक कर चुके हैं। 29 अक्टूबर को नालंदा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। 20 अक्टूबर को गोपालगंज, सीवान, जहानाबाद और पटना में 5 रैलियां की। नीतीश कुमार न सिर्फ अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि युवाओं और नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा चुके हैं। 75 साल की उम्र में भी बिना थके हारे वो रैली कर रहे हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी और खजौली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सीतामढ़ी के परिहार, बथनाहा और रीवा में कैंपेनिंग की। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी और बरूराज में चुनावी जनसभा की। वैशाली के राघोपुर और पातेपुर में भी चुनाव प्रचार किया। आज की विधानसभा में कई जगहों पर नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया और बारिश की वजह से कई जगहों पर रैलियां रद्द हो गई। इस बीच नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश भी जारी किया और राज्य की जनता से सीधे संवाद किया। उन्होंने 2005 से अब तक के अपने कार्यकाल का उल्लेख किया और दावा किया कि बिहार को उन्होंने पिछड़ेपन और कानून व्यवस्था से निकालकर विकास के रास्ते पर खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने लालू एंड फैमिली को निशाने पर लिया। इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। करीब 4 मिनट के वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अब तक की बात की। उन्होंने अपने संदेश के जरिए बिहार की जनता से कहा कि उनके शासन से पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय माना जाता था, लेकिन अब ये सम्मान की बात बन गई है। मैदान में नीतीश कुमार के एक्शन से विपक्ष की सांसें भी तेज हो गई हैं। को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। दरअसल महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव कई बार नीतीश कुमार पर स्वास्थ्य को लेकर तंज कस चुके हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत दिखाई, विपक्ष सेटबैक में दिखाई दे रहा है और उससे नीतीश कुमार को ताकत मिल रही है। लगातार वो रैलियां कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसमें बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। संकल्प पत्र में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। किसानों को 9,000 रुपये देने का भी वादा किया गया है। नए एयरपोर्ट्स और मेट्रो के विस्तार का वादा किया गया है। वहीं ईबीसी, दलित और मुस्लिम सबको लेकर कई योजनाएं चलाने की भी वादे किए गए हैं इस मैनिफेस्टो में।
वहीं शाह, योगी, राजनाथ समेत बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर एनडीए कैंडिडेट के लिए प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में चुनावी मैदान में एनडीए की सरकार बनेगी, ये भी कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार परवान पर है। आज सियासत का सुपर शनिवार भी था, जहां पर सभी पार्टियों के कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश की वजह से वर्चुअल संबोधन किया और महागठबंधन को इस दौरान उन्होंने निशाने पर लिया। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में आए थे और उन्होंने एक यात्रा निकाली। वो यात्रा थी घुसपैठिया बचाओ। उजियारपुर की जनता को मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में क्या घुसपैठिए होने चाहिए? बिहार में घुसपैठियों को सुरक्षित रखना चाहिए। ये पूरे दल, चाहे कांग्रेस हो, ममता हो, लालू जी हो, बसपा हो, सपा हो, सभी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मगर मैं आज उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में रैली की। इस दौरान नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए महागठबंधन प्रत्याशी की जीत की अपील लोगों से की।